इस तरह की 3D कैरेक्टर कैसे बनाएं, वो तो हमने अपनी पिछली वीडियो से सीख ही लिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी इन रैंडम कैरेक्टर में अपना फेस लगाकर एक यूनिक कैरेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक क्लिक में। आज की वीडियो में मैं आपको जिस अमेजिंग एआई टूल के बारे में बताने वाला हूं, उसमें किसी भी कैरेक्टर को अपलोड करके और अपना फोटो ऐड करके आप खुद के फेस के साथ अपना एक यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगे। पहले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट से आप इस तरह के 3D कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं, और दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट से आप अपने कैरेक्टर में खुद का फेस लगा सकते हैं। इस तरह के 3D कैरेक्टर जनरेट करना तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं फिर से इस तरह के 3D कैरेक्टर क्रिएट करना बता देता हूं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वह इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 3D कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पर क्लिक करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जिसका नाम है बिंग इमेज क्रिएटर। इस वेबसाइट पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ इस बॉक्स में हमें अपनी 3D इमेज क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ प्रॉम्प्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो भी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा वे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहले प्रॉम्प्ट से आप इंडियन रिपब्लिक डे के रिलेटेड 3D कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं, और दूसरे प्रॉम्प्ट से आप सोशल मीडिया रिलेटेड 3D कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बारी बारी से दोनों तरह के 3D कैरेक्टर जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ बॉक्स में प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। कुछ देर प्रोसेसिंग होगी और हमारी 3D कैरेक्टर यहाँ जनरेट हो जाएंगे। अब दूसरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करते हैं, वापस क्रिएट पर क्लिक करते हैं और हमारी सोशल मीडिया के रिलेटेड भी 3D कैरेक्टर जनरेट हो चुके हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरीके से आप इन प्रॉम्प्ट्स में अपना नाम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी 3D कैरेक्टर जनरेट कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमने 3D कैरेक्टर जनरेट कर ली है। अब हमें अपने इन 3D कैरेक्टर में खुद का फेस लगाना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दूसरे लिंक पर क्लिक करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, स्वैप फेस और मल्टीपल फेसेस। यह पहले से ही स्वैप फेस पर क्लिक हुआ है, तो आपको स्वैप फेस पर ही रहने देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है अपलोड इमेज का। यहाँ पर हमें अपनी वह इमेज अपलोड करनी है जो अभी हमने बिंग इमेज क्रिएटर से जनरेट की थी, यानी जिसमें हमें अपना फेस लगाना है। तो यहाँ से मैं अपनी उस इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है अपलोड स्वैप इमेज। यहाँ हमें अपना खुद का फोटो अपलोड करना है, या वह फोटो अपलोड करना है जो फेस हम यहाँ अपनी इस 3D कैरेक्टर में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अब उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन है स्वैप का, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी इस 3D कैरेक्टर में वह फेस स्वैप हो जाएगा जो फेस हम यहाँ लगाना चाहते थे। अब आप देख सकते हैं हमारे इस 3D कैरेक्टर में हमारा खुद का फेस अप्लाई हो चुका है। आप इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस जूम आउट हो जाएगा। अब इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे ऑप्शन है डाउनलोड का। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फोटो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब हम अपने सोशल मीडिया वाले 3D कैरेक्टर में भी अपना फेस स्वैप करके देख लेते हैं। इसके लिए वापस यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने सोशल मीडिया वाले 3D कैरेक्टर को ले लेंगे। यहाँ अपने इस फेस को ही रहने देंगे। वापस स्वैप पर क्लिक करेंगे। अब हमारे इस सोशल मीडिया वाले 3D कैरेक्टर में भी हमारा खुद का फेस स्वैप हो चुका है। इसी तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी किसी भी 3D कैरेक्टर में अपना फेस या किसी का भी फेस लगा सकते हैं, और इन इमेज को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।